हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेटा क्लास 8th का मैथ्स और एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 की कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ऑल एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है 1.1 जिसमें केवल मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी मीडियम के मैथ्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, उनमें केवल 2 ही क्वेश्चन हैं और जो इंग्लिश मीडियम के मैथ्स हैं हमारे NCERT के, उनमें 3 क्वेश्चन हैं। तो वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ भी नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व भी किया हुआ, जस्ट आपने प्रॉपर्टी का बस नाम बताना है। फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। मतलब -4/5 गुणा 1 करें या 1 को आगे कर ले, -4/5 को पीछे कर दें, आंसर -4/5 आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये देखो कि लेफ़्ट साइड में -4/5 आगे है, 1 पीछे है, राइट साइड में 1 आगे है, -4/5 पीछे है, यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल दिखा रखा है, यानी हम इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है ना, कॉम्यूटेटिविटी, और हिंदी में कहेंगे क्रम विनिमय का नियम या क्रम विनिमयता। भाई क्रम को आगे पीछे कर दिया, नंबर्स को आगे पीछे कर दिया और आंसर चेंज नहीं हो रहा। पहली तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर लग रही है। और दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे A है, A कोई भी नंबर है, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 को नंबर A से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर A ही आएगा। मतलब 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर अपने आप आ जाता है। और ये प्रॉपर्टी मैं बता चुकी हूँ, आइडेंटिटी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को एज ए आंसर ला देगा। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर उसी को आइडेंटिफाई कर देगा, वही नंबर सामने आ जाएगा। तो इसको बोलें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। और आइडेंटिटी क्यों कहते हैं कि A को 1 से कर रहे तो आंसर A ही आ रहा है, A की आइडेंटिटी वहीं की वहीं है, A वहीं है। आइडेंटिटी माने आइडेंटिटी कार्ड होता है आपका, तो उस पर आप ही की फ़ोटो होती है ना, तो A को 1 से करके भी A ही रह गया, A की आइडेंटिटी बनी रह गई, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला रूल यहाँ लगेगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। यानी एक वो नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर उसी को ला देगा। तो बिल्कुल सिंपल कि कौन सी 2 प्रॉपर्टी लग रही हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों गुणधर्म लग रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर वाले का ही यूज हो रहा है। -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। आपने सॉल्व नहीं करना, आपने केवल ये बताना है कि इस मल्टीप्लिकेशन में, इस गुणा में कौन सा नियम लग रहा है। -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। क्या किया हुआ है, क्या बात पकड़ पा रहे हो आप। लेफ्ट साइड में 13/17 आगे है, 2/7 पीछे है, राइट में 2/7 आगे है, 13/17 पीछे है। केवल आगे पीछे बदला है, केवल आगे पीछे बदला है। तो ये देखो यही वाला, और इस प्रॉपर्टी को मैंने क्या बताया था, कॉम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमयता। ये हमारी हो जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में लिखोगे, और जब आप हिंदी में लिखोगे तो आप इसे लिखोगे क्रम विनिमेयता नियम, क्रम विनिमेयता नियम। सॉल्व करना चाहो तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये बस ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। सुन लो मेरी बात, ये तो मैं ऑप्शनल आपको करा रही हूँ ताकि आप कैलकुलेशन भूल ना जाओ। लास्ट ईयर जब हमारा ज़्यादा सिलेबस था तब बहुत सारे क्वेश्चंस थे सॉल्व करने के भी थे, अब तो कुछ भी नहीं सिलेबस है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26 माइनस माइनस प्लस, और 17 17 7 119 लेफ्ट में आएगा, और राइट में भी माइनस माइनस प्लस, 13 दूनी 26 17 7 119, दोनों आंसर इक्वल आ गए हैं। लेकिन ये हमें सॉल्व नहीं करने, हमें केवल ये प्रॉपर्टी बतानी है। अब आ जाओ भाई थर्ड प्रॉपर्टी पे, थर्ड पार्ट पे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। सुन रहे हो ना मेरी बात को। वैसे तो देखो -19/29 29/-19 इज इक्वल टू 1, -19/29 बराबर है 29/-19 बराबर है 1। 29 से 29 कट गया, 19 से 19 कट गया, 1 आ गया।
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है वो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस नहीं की है। ये क्वेश्चन उन्होंने पुराने मैथ से उठा रखा है, नए मैथ में प्रॉपर्टी दी नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, 5 को 1/5 से, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर को उसके रिवर्स से, ध्यान से सुन लो, ये 5/1 था, 5/1 को मैंने इसका उल्टा, व्युत्क्रम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं, कि इसको इसी के व्युत्क्रम उल्टा, या इंग्लिश में कहूँ तो रेसिप्रोकल से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हुआ तो आंसर 1 आएगा। कोई और नंबर ले लो, -4/7 को इसी के रेसिप्रोकल यानी 7/-4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 7, -4 से -4 कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा। तो जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर ऑलवेज 1 आएगा। तो वो नंबर फर्स्ट नंबर का क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है उसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणात्मक। इन्वर्स का मतलब प्रतिलोम या व्युत्क्रम, प्रतिलोम है ना, अनुलोम विलोम की तरह प्रतिलोम आ जाता है। ठीक है भाई, प्रति माने उल्टा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। तो बहुत ही सिंपल से 3 पार्ट थे, मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया, इतना आपको करने में नहीं लगेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन कितना आसान है, स्टेटमेंट आपको लगेगा बड़ी लंबी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट, कौन सी प्रॉपर्टी से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप निम्न का अभिकलन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। ध्यान देना, पहले वाले ब्लॉक में 1/3 बाहर है, गुणा 6 × 4/3 के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई, यानी पहले इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा फिर इसको सॉल्व करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। और इस वाले ब्लॉक में ये क्या कहता है कि इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 1/3 और 6 को इकट्ठा कर दो, 4/3 को बाद में करेंगे। तो ये इस फॉर्म में जो हमने बदला वो रूल कौन सा है, बस केवल ये बताना है कौन से रूल से, कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन से गुणधर्म से। तो आपको, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स कंटिन्यूटी में देखे हैं तो 3 टर्म्स को आगे पीछे करके जब हम प्लस या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो नियम, वो प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, और हिंदी में साहचर्यता या सहचारिता का नियम बोल देते हैं। एसोसिएट कर लिया, मिलके एसोसिएट कर लिया, आपस में मिल गए कि भाई कोई सा किसी से मल्टीप्लाई हो जाओ आंसर सेम देंगे, समझ रहे हो ना। तो इनमें सहचर्यता है, आपस में सहयोग है इनके अंदर। ठीक है, तो ये छोटा सा आंसर था, बाकी मैं आपको इसका ना कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब मैं लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में नीचे 3 है, ऊपर 6 है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 4 × 2 = 8, ब्रैकेट में केवल 8/1 आएगा, बाहर 1/3 है, 4 दूनी 8/1, 8 को 1 से करो 8/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब मैं राइट साइड की बात करती हूँ तो 1/3 × 6 ब्रैकेट में है, 4/3 बाहर है, 3 दूनी 6, 2 × 1 = 2, और इन 2 में 4/3, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, हर को हर से, तो वही आंसर आ जाएगा। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मैं पहले ही बता दूं, नॉट कंपल्सरी, ये आपने नोटबुक में नहीं करना, केवल नियम लिखना है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको हिंदी मीडियम की बुक में नहीं मिलेगा, केवल इंग्लिश मीडियम की NCERT की बुक में मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए डैश, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव डैश होता है। रैशनल्स का प्रोडक्ट हमेशा आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर केवल ये इतना सा है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ बच्चे। हैं, ये जो ब्लैक कलर से मैं ब्लॉक कर रही हूँ ये है आपका आंसर, केवल ये। और ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट पार्ट पर फिर से वापस आती हूँ तो ये है आपका आंसर।
ठीक है, आपकी बुक में तो शायद एक ही प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन दोनों यूज हो रही हैं, तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। और ये है हमारा आंसर। अगर आप बच्चों को इस सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो में भी दिया था, अभी भी दे रही हूँ। और मैंने वर्कबुक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि मैथ्स वर्कबुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं करवा चुकी हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें और भाई सब्सक्राइब भी करके रखें, ताकि आपको तुरंत पता लग जाए कि मैंने कौन सा चैप्टर डाला है। थैंक यू।